नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमने आपको 3 दिन पहले एक खबर दिखाई थी सिविल हॉस्पिटल की कि प्रवीण राव उर्फ बॉबी ने, जो बकायदा आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने बकायदा कहे कि आरती सिंह राव को, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनको एक पत्र भेजा था और वो पत्र भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। वो भी हमने उनका इंटरव्यू दिखाया था और कहीं मुख्यमंत्री के नाम भी था वो पत्र कि किस तरीके से सिविल हॉस्पिटल में घोटाले हैं। 16 बिंदुओं पर उस पर बात हुई थी और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी वो पत्र भेजा था। उस पर क्या अपडेट है, उसी को अपडेट लेंगे। प्रवीण राव और बॉबी जी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि कल हेल्थ के डायरेक्टर भी रेवाड़ी आए थे, हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, बाकायदा मीडिया ने उनसे बात भी की थी। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सिविल हॉस्पिटल में जो घोटाला हुआ, जो कहें आरटीआई एक्टिविस्ट जो प्रवीण राव और बॉबी जी ने जो आरोप लगाए थे, उन पे अब क्या संज्ञान आरती सिंह राव ने लिया है, क्या अपडेट है, उसी पे हम बात करेंगे। बॉबी राव जी, आपने शिकायत की, 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया, क्या कुछ अपडेट है? उसके अंदर कोई कार्रवाई हुई है, कोई संज्ञान लिए है सीएम साहब ने या स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने? मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, शिकायत पे संज्ञान लिया गया है। मुख्यमंत्री अपने लेवल पे उसकी जांच करवा रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी उसके लिए उच्च अधिकारियों को जो मेरी शिकायत थी वो दे दी गई है। और जो आप कल बात कर रहे हैं कि कल जो डायरेक्टर साहब आए थे, डायरेक्टर साहब तो एक नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं 5-6 डिस्ट्रिक्ट के। तो ये तो उसकी जो एसओपी है, नई गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम की थी, उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके विषय में देखने आए थे। तो वो देखने आए थे तो उसमें भी कुछ खामियां थी, कुछ क्या काफी कुछ खामियां थी। वो खामियां उन्होंने को भी उन्होंने बहुत उजागर सारा किया। जिक्र किया, बाकायदा अधिकारियों को लताड़ भी पिलाई है भाई। कल वो भी आए थे जी हाँ जो बहुत सारी खामियां उन्होंने बताई है। मोहनलाल जी, यहाँ पे डॉक्टर 20-20 25-25 साल से जड़े जमाए बैठे हैं, तो उनका वर्चस्व तो है ना। जब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक के जब तक कैसे हो सकता है कोई भी सुचारू रूप से काम यहाँ से। और सभी किसी ना किसी से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। सरकार कोई भी आए वो अपना जुगाड़ करके, जुगाड़ तो क्या है, वो पैसे का बलबूते जुगाड़ होता है सारा, वो अपना जुगाड़ करके वो यहीं बने हुए हैं। और अब और उसके अलावा उनके अगर बच्चे भी अगर डॉक्टर बन के आ गए हैं तो उनने उन बच्चों को भी अस्पताल में अपने साथ फिट कर लिया है। नहीं कहीं नौकरी पे आते हैं, दस्तक मार जाते हैं, तनख्वाह लेके जा रहे हैं। कल डॉक्टर साहब ने भी कहा है उनके लिए कि भाई जो टाइम पे नहीं आया तो मैं अब्सेंट लगा दूंगा, भाई रजिस्टर लाओ। बहुत कुछ खामियां थी जो अस्पताल में देखी गई हैं। मुद्दा अस्पताल की खामियों का नहीं है, मुद्दा इसमें यह है मोहनलाल जी कि जैसे कि आयुष्मान भारत है या ईआईएस है, तो ये इनके प्राइवेट हॉस्पिटल के पैनल्स बना रखे हैं। उन पैनल्स में अब कोई भी आदमी का वेरीफाई कैसे हो कि इसका इलाज हुआ है। अब जो ये दो चार यहाँ के जो बड़े ही मतलब कि इसे कहते हैं भ्रष्ट अस्पताल है, जैसे कि मेट्रो हॉस्पिटल है या एक दो और है, ये क्या करते हैं कि एक बीएमएस डॉक्टर बिठा रखे हैं, उनसे ये सारी उनका चार्ट भरवा लेते हैं कि जी ये फलाना फलाना आदमी आया ईआईएस के अंदर और इसके इलाज में 30,000 रुपये खर्चा हुआ। एक बीआईएमएस डॉक्टर, एक ही डॉक्टर है, वही उसका इलाज कर रहा। बताइए कि बीआईएमएस डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है, तो ये तो बड़ी ताजुब की बात है। और उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जबकि पॉली क्लिनिक यहाँ खुले हुए हैं, मानेसर हॉस्पिटल है, फरीदाबाद हॉस्पिटल है, इनको रेफर करना चाहिए, वहां जाना चाहिए भाई, पहले भाई पॉली क्लिनिक जाओ। पर स्कैंडल नहीं, चल रहा है ऐसा तो ऐसे देखिए ही। देखिए ऐसा तो देखिए बॉबी भाई, ऐसा तो पहले भी मुद्दा उठता रहा है। सरकारी डॉक्टर है, प्राइवेट क्लिनिक में भी काम कर रहे हैं, अपने भी हॉस्पिटल खोल रखे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। ये बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये धांधली तो आज से नहीं है, दशकों से मोहनलाल है। जी सुनिए, सुनिए, भारत सरकार इस वक्त जो सबसे ज्यादा जिस मद में पैसा दे रही है वो स्वास्थ्य के अंदर पैसा दे रही है। स्वास्थ्य के अंदर अब बना दिया है कि भाई 4 लाख तक का, 5 लाख तक का कोई भी गरीब आदमी है, फ्री इलाज जाओ या करवाओ। अस्पताल ने अपने आप को पैनल पे रजिस्टर कर लिया। अब जो पैनल पे रजिस्टर हो गया तो उसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? सिविल सर्जन। अब सिविल सर्जन साहब को तो फुर्सत मिले अपने और बाकी के कामों से तभी तो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे। उनको तो फुर्सत ही नहीं है। उनको ना अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत है, ना शराब पीने से फुर्सत है, तो वो कहाँ ध्यान दे पाएंगे? इससे पहले भी यहाँ पे सिविल सर्जन रहे हैं और जिनका कार्यकाल आज तक याद किया जाता है, डॉक्टर एचआर यादव थे। मजाल एक पैसे की हेराफेरी हो जाए, मजाल कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी, कोई सीनियर डॉक्टर भी मजाल टाइम पे ना अस्पताल आए,
एक छोटा सा कर्मचारी भी, चाहिए सफाई कर्मचारी है, चाहिए ड्राइवर है, चाहिए ब्लड बैंक में, मजाल को यहाँ से वहां कर ले, सब अब हालात ये है। बोला जी सुनिए एक बात, अब जो सबसे भारी घटना चल रहा है कि डॉक्टर जाएंगे सुबह ओपीडी के लिए, इनने एक टाइम फिक्स कर दिया कि भाई 11 बजे से पहले जिसकी पर्ची कटेगी उसको देखेंगे, नहीं कटी नहीं देखेंगे यहाँ से। अब वो लाइन लग जाती है लंबी। अब वो कोई आदमी घर से आ रहा है चल के, भाई 10 बजे अस्पताल खुलता है, अब 1 घंटे में कितने आदमी पर्ची काटते हैं, तो मुझे आप बात बताइए। वो क्या करते हैं, पौने 11 बजे तक डॉक्टर साहब आएंगे, साइकिल स्टैंड में, पार्किंग में, कैंटीन में बैठ के चाय पानी सिगरेट का दौर चलता है, वो निपटा के आते हैं, इतने 11 बज जाते हैं। फिर देखा कि कितने हैं, 10-20 है, इनको निपटाओ, 5 निपटाओ, फिर लंच का टाइम हो गया। तो ठीक है, बड़ा हॉस्पिटल है, मगर उसके बावजूद भी लोगों की रुझान सिर्फ वही सरकारी अस्पताल की तरफ है। मगर क्या है कि अगर रोज, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 100 पेशेंट आ रहे हैं तो मुश्किल से 25 इलाज करवा पा रहे हैं। लेकिन रेवाड़ी का सवाल सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा आपकी आरटीआई पे है। आपने जो लगाया था, जो शिकायत भेजी है आरटीआई में, जो दिया निकल करके दिया आया, आपने जो दिया घपलेबाजी का जो जिक्र किया है, उन पर दिया क्या संज्ञान की कोई आपको गुंजाइश नजर आ रही है कि वाकई आरती सिंह राव स्वास्थ्य मंत्री को संज्ञान लेगी? क्योंकि शिकायत पहुंच बिल्कुल चुकी है, लेगी, लोग उसका अपडेट बिल्कुल मांग रहे बिल्कुल हैं, लोग मांग रहे बिल्कुल हैं कि अभी बिल्कुल। क्या अपडेट उसमें। मोहनलाल मोहनलाल जी, कोई भी शिकायत जाती है तो शिकायत के ऊपर उस पर जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो अभी 2-3-4 दिन का समय लगेगा, जांच पूरी होगी इसमें, मैं, मेरा अभी पूर्ण अभी विश्वास आपने है एक कि जिक्र किया है, यह दशकों से यही होम क्षेत्र में डॉक्टरी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। ऐसा तो हर महकमे में, किसी महकमे में आप चले जाइए, चाहे नगर परिषद में मो- चले जाइए, चाहे कहीं और चले जाइए, तो मोहनलाल जी, निजी हॉस्पिटलों से मिली भगत तो आप मान रहे हो चलती है, तो सबको पता है। तो मोहनलाल जी, भ्रष्टाचार का मेन कारण यही है कि जो कर्मचारी दशकों से यहाँ पे जड़े जमाए बैठे हैं, वो नहीं हिल रहे हैं, वही भ्रष्टाचार का मेन कारण है। अब आप देख लीजिए कि विधायक महोदय बार बार लताड़ लगा रहे हैं, अफसरों को जू नहीं रहे। कुछ दिनों पहले, 5-7 दिन पहले, कोसली के विधायक जी बोल रहे थे कि मैं फोन करता हूं, फोन नहीं उठाता, फोन नहीं सुनते मेरे यहाँ से। रेवाड़ी के विधायक बोल रहे हैं, फोन नहीं उठाता, फोन नहीं सुन रहे, क्या करें, हम तो थक गए भाई, तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। अब दरअसल क्या है कि कर्मचारी बिगड़ कर तिगड़ गए। जब तक इनका प्रॉपर, सरकार एक्शन ले रही है, सरकार पूरी पूरी कोशिश कर रही है, मगर सबसे पहले जो ये मठाधीश है, इनको यहां से बाहर निकालेंगे तब सारा काम सुचारू रूप से होगा, तो दावे तो बड़े उससे बड़े पहले नहीं भाई, हो दावे पाएगा। तो बड़े बड़े किए जा रहे भाई, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भाई पटवारियों को लेकर के आप कहते हो भाई पटवारी भ्रष्ट है और है, ये तो कोई महकमा ही नहीं बचा है इसके। मतलब बिजली महकमे में आप चले जाइए, वहां भी यही हाल है। आम आदमी का सर काम ही नहीं देखिए, होता है, हॉस्पिटल में आम आदमी का काम नहीं होता, नगर परिषद में नहीं होता है। आपने प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा उठाया था। सर देखिए, भ्रष्टाचार ग्रास रूट लेवल तक है, इसको खत्म करने में कुछ समय तो लगेगा, मगर नायब सिंह सैनी साहब नेक दिल से इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे तो लिस्ट जारी करी थी पटवारियों की कि अब भ्रष्ट पटवारी है, जिला वाइज लिस्ट जारी की थी, फिर उसके बाद में तहसीलदारों की लिस्ट जारी की थी, तो वो संज्ञान तो ले रहे हैं, वो हर एक महकमे का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। जैसे पटवारी रिकॉर्ड तैयार हुआ था, ऐसा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। वो रिकॉर्ड तैयार होगा तो ये जितने महानुभाव यहाँ मठाधीश बैठे हैं, तो नाम तो इनका भी उसमें आ रहा है, कितने साल से बैठे, इतने साल से बैठे, जबकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि 3 या 4 साल से ज्यादा एक अधिकारी एक बस स्टेशन पे नहीं रहेगा। ये तो दशकों से बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जो अरे तो मेरा भाई जो मेन अरे मुद्दा तो था, भाई सिर्फ सचिवालय में सुनिए। आप चले जाइए, पता नहीं रजिस्ट्री कलर के इंक है, वो कितने सालों से यहाँ लगा हुआ है, रीडर लगे हुए हैं, स्टेनो लगे हुए हैं, पता नहीं कितने कितने अधिकारी यहाँ पर दशकों सर जो घर क्षेत्र में काम कर सर रहे हैं भाई। ये तो एक सर पूरा क्या हर है, एक पूरा दलदल है। इस दलदल को क्या आसानी से साफ हो पाएगा क्या ये? सर देखो, उस दलदल में नायब सिंह सैनी साहब तो उतर चुके हैं। वो तो इस दलदल को देखो, दलदल साफ करने के लिए दलदल में उतरना पड़ेगा, उतर चुके हैं वो। उनके पूरे नेक नेक दिल से प्रयास चल रहे हैं, पिछले 3 महीने से उनको प्रयास दिख भी रहे हैं। अब जैसे कल परसों लिस्ट जारी करी 90 अफसरों की, उससे पहले लिस्ट आई, तो प्रयास तो पूरे कर रहे हैं वो। तो अब आपने प्रयास करने में, सहकारिता महकमा का जो उठाया था, उसमें भी कोई अपडेट अगर हो तो हमारे दर्शकों को मिल जाए। भाई सहकारिता महकमे की जांच पूर्ण होके केस टू कोर्ट हो चुका है। जितने अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, 24-25, सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है, टू कोर्ट केस हो चुका है उसके अंदर वहां से। और जो हमारे माननीय श्री बनवारी लाल जी थे, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीजेपी के आला कमान का कि उनने टिकट काट के एक बहुत बढ़िया काम किया, एक अच्छा मैसेज गया पब्लिक के अंदर कि भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा। वो तो काम बहुत बहुत अच्छा काम किया, वरना उनकी टिकट नहीं कटती।
तो इसका फायदा राव इंद्रजीत सिंह को मिला विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, आप मान रहे हो? सर मिला है तभी तो क्लीन स्वीप हुआ है पूरा हिरवाल के अंदर। अगर उसका नहीं होता तो क्लीन स्वीप कैसे होता? अच्छा। राव साहब की छवि और राव साहब का भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, उसका मिला है। हिरवाल ने साथ दिया है राव साहब का, जब वो सारा सब कुछ क्लीन स्वीप हो गया। तो आपने शिकायत तो राव साहब को भी भेजी है, क्या वो भी कुछ करेंगे जी हाँ। इसके अंदर? भाई निर्देश र, देंगे, र, भाई बिटिया से बात करेंगे, भाई आप स्वास्थ्य मंत्री हो और इस तरीके की शिकायतें रेवाड़ी राव सिविल साहब हॉस्पिटल की आई है। रा, राव साहब ने जो शिकायत भेजी थी, उस शिकायत पे निर्देश हरियाणा सरकार को दे दिए हैं जांच के लिए। तो जांच कमेटी बन के 2-4-5 दिन लगेंगे जांच का। देखिए मेन मुद्दा इसमें जो रेवाड़ी में है, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपका फायर का। अब आप अगर देखेंगे तो रेवाड़ी में जितने अस्पताल चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास फायर की एनओसी होगी। कुछ सबसे एक के बड़ा पास मुद्दा तो है। है, पार्किंग भी है, कुछ एक के पास तो देखिए ऐसा नहीं है सारे ही तो गए भाई, सारों पे हम मैं आरोप लगा दे। नहीं सारों पर नहीं लगा, कह रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। मैं वही तो देखिए, कई बार सवाल क्या हो जाता है, रेवाड़ी एक इतना छोटा शहर है, जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल है, बाहर से लोग आते हैं या नौकरी करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में जॉब करते हैं, फिर 5-4 साल के अंदर वो अपना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर लेते हैं। तो इसके मतलब ये स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर पैसे का तो बड़ा खेल है, कमाई भी इनके अंदर नहीं ही है, ये सुनिए मान सकते हो आप। सुनिए मोहनलाल जी, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि उन्होंने एक विंग बना रखी है, मार्केटिंग विंग। अब बताइए कि अस्पताल के अंदर भी, अस्पताल को भी मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। वो जो मार्केटिंग विंग क्या करती है, मार्केटिंग विंग ये करती है, तो जैसे लोग भर्ती कर रखे हैं कि वो जाते हैं, कमीशन सेट करते हैं, सरकारी अस्पताल है वहां से पेशेंट पकड़ते हैं, वहां का कमीशन सेट करते हैं, और कई पेशेंट शिफ्ट करते हैं। रिवाड़ी से भी कोई अस्पताल गुड़गांव किस अस्पताल में पेशेंट को भेजता है, तो उसका कमीशन पहले शिफ्ट सेट कर लेते हैं, भाई हम तुम्हें इसका पेशेंट भेजेंगे, इसका ये इलाज होगा, हमारे हिसाब से खर्चा 1.5-2 लाख रुपए का, हमें बताओ क्या कमीशन दोगे। ये सारी सेटिंग का खेल चल रहा है, और इस सेटिंग पे नकेल डलेगी तो सस्ता इलाज मिलेगा। अब आप तो देखिए, जब मरना तो आम पब्लिक का ही है ना, आपका और हमारा ही मरना सब है। सर मरना हो रहा है, यही तो बीच के दलाल सारे खत्म करने हैं। अब 15% बेड जो रिजर्व है पुष्पांजलि हॉस्पिटल के अंदर, सरकार ने जमीन दी थी। अब सिविल सर्जन को ये चाहिए कि कोई किसी पेशेंट का इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, तो 15% बेड है ना भाई, 15% बेड का तो, और आपको हर हफ्ते चेक करना है कितने बेड खाली है, कितने भर गए, क्या क्या इलाज किया, क्योंकि सरकार दे रही है। ये लोग नहीं कर रहे हैं, वहां से उनसे पैसा ले रहे हैं, उनकी खाना पूर्ति कर रहे हैं और पैसा खा रहे हैं यहाँ से। ऐसे बड़े हॉस्पिटल है। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि रेवाड़ी के अंदर जो ये ऑर्थोपेडिक्स के या जो सर्जिकल आइटम्स की सप्लाई होती है अस्पताल में, पूरे शहर के अंदर सिर्फ 1 या 2 लोग कर रहे हैं, 1 या 2 एजेंसी है। और ताज्जुब की बात, उनने इतना पैसा कमा लिया है कि 6 महीने के अंदर उनने अपना अस्पताल भी खड़ा कर लिया है। एक आदमी जो एक एजेंसी चलाता था इसकी, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, वो एजेंसी चलाता था कि सर्जिकल आइटम्स की, सर्जिकल पार्ट सप्लाई की, उसने आज अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खड़ा कर लिया है, और उस अस्पताल में किसी प्रकार की कोई एनओसी नहीं है। 2 गलतियां होती है, एक तो जब नगर परिषद अपना कोई भी बिल्डिंग बनती है, नक्शा पास करते हैं, तो अस्पताल का तो एसओपी अलग है बिल्डिंग का, ये ध्यान देते नहीं, इनके पास नक्शा गया, पैसे लेके ये नक्शा पास कर लेते हैं। सीएमओ साहब पैसे लेके उसकी विजिट करके उसे कह देते हैं तुम खोल लो, ना फायर की एनओसी है, ना पोल्यूशन की एनओसी। अब आप देखिए एक बात, मेडिकल वेस्ट जितने हॉस्पिटल है उसके हिसाब से कितनी मेडिकल वेस्ट रेवाड़ी में जनरेट हो रही होगी। अब वो मेडिकल वेस्ट को हैंडल कौन करेगा? नगर परिषद। क्या उन, आप देखोगे अस्पताल में डब्बे रखे हुए लाल, हरे, नीले, क्या उस हिसाब से वो वेस्ट उठ रही है? नहीं उठ रही। जब कचरा ही शहर का नहीं उठ रहा तो वो वेस्ट कैसे उठेगी? अब वो वेस्ट जाके कभी गाय खा रही है, उसके गले में इंजेक्शन फंस गया, या सड़कों में पड़े घूम रहे। अब तूने नया काम कर लिया कि हाईवे के किनारे किनारे या दिल्ली रोड पे आप जाके देखिए, हसका से पहले रेवाड़ी का सारा कचरा उठ के सड़क के किनारे डाल रखा है सारा वहां। तो क्या वहां से क्या वो बीमारियां नहीं फैलेंगी? अब ये मेडिकल वेस्ट कैसे डिस्पोज ऑफ कर रही है, इसको पता ही नहीं है। उसकी भी एक डिस्पोज ऑफ करने का प्रॉपर एक तरीका है। तो तो घपला तो बहुत सारा है। ये तमाम मुद्दे आपको लगता है अगर जांच होगी, अगर कुछ वाकई में ईमानदारी से इस पे कार्रवाई हुई, तो कई लोग नपेंगे इसके अंदर? सर अगर ईमानदारी से जांच हुई तो कम से कम 8-10 प्राइवेट हॉस्पिटल तो सील होंगे, और डॉक्टर कितने नपेंगे ये आपके सामने आ जाएगा आगे बात।
चलिए इस 8-10 हॉस्पिटल इस पे आने चाहिए। हम कब आपसे अगर अपडेट लेके आपको लगता हो, क्योंकि आप लगातार इस पे लगे हुए हैं, आपने शिकायत की है। मोहनलाल जी, सरकार ने जांच अपॉइंट कर रही है, अभी परसों भेजी थी मैंने, कल का दिन गया, आज का गया, शनिवार इतवार की छुट्टी है, 2-4-5 दिन में उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट जरूर, पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा। चलिए डायरेक्टर साहब आए, वो भी कमियां तो बताई गई है, मान रहे हो कि हॉस्पिटल में तो देखिए उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी खामियां हैं और उनको दूर सर करना है। खाम सर खामियां तो डायरेक्टर साहब नाम ले बोल रहे हैं पर्टिकुलर डॉक्टर्स का, कि भाई तरक्की डॉक्टर तरक्की रंगा उन्होंने तुम दिखाई। ये कर रहे हो, डॉक्टर अशोक तुम ये कर रहे हो। अब डॉक्टर अशोक से उनसे पूछे कि डॉक्टर अशोक ने आखिरी पेशेंट की नब्ज कब देखी थी, उसको पता ही नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने जो आए थे डायरेक्टर साहब, उसने ब्लड प्रेशर की मशीन नापकर, उसको पता ही नहीं ब्लड प्रेशर कैसे ले रहा है। वेइंग मशीन थी, वेइंग मशीन में 3-3, 4-4 किलो का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कैसे किसका इलाज करेंगे? बच्चा पैदा हुआ है, उसमें 4 किलो डिफरेंस आ गया, तो कैसे करेंगे? वो तो जच्चा बच्चा वार्ड में थी मशीन। तो इन सबका देखने का काम तो किसका है? सब काम अंधेर देखने का नगरी सिविल चौपट सर्जन राजा, का है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। सर चौपट राजा तो यहाँ पे सिविल सर्जन है, रोग की जड़ है सिविल सर्जन, और उसके बाद है ये आपके सीएमओ या डिप्टी सिविल सर्जन जितने बिठा रखे हैं। अब डॉक्टर, अब सीएम, अब सिविल सर्जन साहब ने 5-5 डॉक्टर अगर अपने साथ ही अटैच करके रखेंगे, तो अस्पताल का निरीक्षण कौन करेगा, कौन देखेगा? उनको तो चलिए गोविंदराव जी, उनको तो उम्मीद करेंगे आपने जो शिकायत की है इस पे कार्रवाई हो। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े और अपडेट देने के लिए, क्योंकि एचआर न्यूज के दर्शक लगातार अपडेट मांग रहे थे कि क्या उस पे कार्रवाई हुई है, आप लोगों ने जो शिकायत की है। क्योंकि महकमा एक स्वास्थ्य विभाग नहीं, और भी महकमे में आप चले जाइए, नगर परिषद में चले जाइए, बिजली महकमे में चले जाइए, या सचिवालय में देख लीजिए, कितने लोग दशकों से यहीं कर रिटायरमेंट इनकी यहीं से हो जाती है, गृह क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं थम नहीं रहा है, क्योंकि वो पूरा एक नेक्सस बन जाता है, पूरी एक सेटिंग हो जाती है। चाहे आप रोड एज में चले जाइए, वहां तो फिर भी चलो नौकरी बदलते, आज इस बस पे लगाते हैं, आज इस बस पे लगाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन आपने स्वास्थ्य विभाग की शिकायत की, देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।